बालक देवव्रत अपनी मां को रथ में बिठा करके लेके चले। रथ टपटपाहट की आवाज करता हुआ जा रहा था। 2 कोस बस रथ निकला ही होगा। माता सत्यवती की आंख में आंसू थे और वह कहने लगी, पुत्र थोड़ा सा रथ आप रोक लो और थोड़ा नीचे उतर के आ जाओ। कोई और तो था ही नहीं उस रथ में। सारथी देवव्रत बन के जा रहे हैं और अंबर आकाश ने आज उनको भीष्म कह करके पुकार दिया। भीष्म नीचे उतर के आए, माता सत्यवती को नीचे उतारा। बालक भीष्म ने कहा, मां क्या बात है, प्यास लगी है? सत्यवती ने कहा, पुत्र मैं बड़ी अभागिन हूं। आज मेरी वजह से तुमने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर डाली। हे बेटा, इसके लिए मैं बहुत दुखित हूं। धन्य है वह मां जिसने तुम सपूत को जन्म दिया है। हे बेटा, हस्तिनापुर पहुंच करके तो कौन हमें तुम्हारे पांव छूने देगा। आज मन करता है कि तुम्हारे चरण छू करके मैं तुम्हारा आशीर्वाद ले लूं। तुम जैसे महापुरुष का तो दर्शन करने से अपराध कट जाते हैं। और जैसे ही माता सत्यवती भीष्म के चरणों की तरफ झुकी, चरणों में भीष्म लेट गए और कहा, मां उल्टी नदी मत बहाओ, तुम मेरी मां हो। और यह गंगा पुत्र प्रतिज्ञा करता है, जो एक पुत्र का दायित्व फर्ज होता है, जीवन के अंतिम श्वास तक मैं उसका निर्वहन करूंगा। हे मां, मेरे पिता ने तुम्हें स्वीकारा। इसमें मेरे पिता के मन में कोई विकार नहीं। जिस समय मैं 16 साल का हो गया, मेरी मां गंगा मुझे मेरे पिता महाराज के हाथ सौंपने के लिए उस नदी के किनारे आई और उसने मुझे कहा था, पुत्र देवव्रत, ये तुम्हारे पिता महाराज हैं, चरणों में प्रणाम करो। मैंने उन्हें प्रणाम किया। पिता ने मुझे कुछ बातें पूछी, मैंने उन्हें बताया। जब मां जाने लगी तो मैं रो पड़ा। मैंने अपनी मां को कहा, मां मैं कितना अभागा हूं। जब मेरे पास मां थी उस समय मेरे पास में पिता नहीं थे, और आज मेरे पास में पिता है तो आज मेरे पास में मां नहीं है। मेरी आंख के आंसू को देख करके मेरे पिता शांतनु महाराज ने मुझे कहा था, बेटा आज मैं नदी के किनारे पर यह भी संकल्प लेता हूं कि मैं तुझे माता के बिना नहीं रहने दूंगा। मेरे पिता ने जो भी कदम बढ़ाए हैं मां, वो मेरी वजह से बढ़ाए हैं। आज माता सत्यवती रो रो करके कहने लगी, पुत्र ऊपर अंबर नीचे धरा रहेगी तब तक इस धरती पर तेरा नाम रहेगा। जो तुमने आज अपने पिता के लिए इतना बड़ा संकल्प कर लिया है। माता बहुत रोई। पुनः भीष्म ने अपनी मां को रथ में बैठाया, रथ चल पड़ा। सुबह से शाम तक हो गई। पूरे हस्तिनापुर में यह चर्चा थी कि बालक युवराज चला कहाँ गया है। पिता बहुत ज्यादा दुखी थे। पुत्र चला कहाँ गया, मेरा पुत्र इतना आज्ञाकारी था, बिना मुझे कहीं कहीं जाता नहीं। इतने में रथ दरवाजे पर जाकर के रुका। माता सत्यवती को लेकर के भीष्म अंदर की तरफ जा रहे थे। सत्यवती के ऊपर निगाह शांतनु की पड़ी। शांतनु ने देखा सत्यवती को, एकदम शांतनु को लगा कि लगता है कि इसके साथ पुत्र देवव्रत ने विवाह कर लिया क्या, ये से लेकर के कैसे आया। इतने में तो माता सत्यवती ने घूंघट थोड़ा ऊपर करके आंख में आंसू भर के कहा, राजन ऐसे पुत्र तो किसी किसी युग में जन्म लेते हैं। मुझे आपके लिए मेरे पिता से मांग करके ले आए और ये कहा है कि मैं कितना बड़भागी हूँ। मेरी एक नहीं, मेरी 3 माताएं। गंगा मेरी माँ है, सत्यवती मेरी माँ है और हस्तिनापुर की धरती मेरी माँ है। ये वचन इस युवराज ने मेरे पिता के सामने ये बोला है। और मुझे दुख है, मुझे पीड़ा है। जब मेरे पिता मुझे नहीं दे रहे थे, मेरे पिता ने कहा था कि मेरी बेटी का ही बेटा गद्दी का मालिक बनेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं गद्दी स्वीकार नहीं करूंगा कभी भी।
फिर भी मेरे पिता को भय था, उन्होंने ये कहा कि तुम नहीं तो तुम्हारे बच्चे तो उस गद्दी को स्वीकार कर लेंगे। तो इस पुत्र ने यह भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली है और ये कह दिया है कि मैं अपने पिता महाराज के कार्य के लिए जीवन पर्यंत आजन्म ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करूंगा और मैं अविवाहित होकर के ही मृत्यु को, निसंतान होकर के ही मैं मौत को प्राप्त होऊंगा। ऐसी इन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की। वो इतना कहा, धैर्य का बांध टूट गया, आंखों में से आंसू के पनारे चल पड़े और एक बूढ़े पिता ने पुत्र को अपने अंक में भर लिया। शांतनु महाराज ने कंठ में भर लिया, कहा बेटा यह तुमने क्या किया? बालक फुबक फुबक करके रोने लगा भीष्म और कहा, सिगरा त्याग पिता का ही पुत्र का कोई धर्म नहीं बनता। शांतनु राजा ने कहा, बेटा भीष्म, मैंने अपने जीवन में जो भी कोई तप किया है वो मैं तेरी झोली में डालता हूं और आज मैं प्रकृति को साक्षी मान करके कहता हूं, हे पुत्र, तुमने अपने पिता के लिए इतनी बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा की है तो मैं भी यह तुझे वरदान देता हूं कि जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। मैं तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। शांतनु राजा ने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। यह है माता पितृ भक्त हो जाना। पिता की सेवा, माता पिता की सेवा तो बहुत जीवन की बहुत बड़ी सेवा है। क्या बात कही कि जब तक तू नहीं चाहेगा हे पुत्र तब तक मृत्यु तुझे स्पर्श नहीं कर सकती, मौत तुझे छू नहीं पाएगी। दूसरे दिन की बात थी। राज पुरोहित को यह सूचना मिली कि राजा ऐसे वचनबद्ध हो गए हैं और मत्स्य राज की बेटी को उन्होंने अपनी पत्नी बना लिया और युवराज ने ऐसा संकल्प किया कि मैं अविवाहित रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, गृहस्थ को स्वीकार नहीं करूंगा। तो राज पुरोहित को तो बहुत बुरा लगा। राज पुरोहित ने ललकार करके राजा को कहा, राजा महाराज आप कैसे हैं? आपको यह सोचना चाहिए, मैंने उस समय भी तुम्हें बोला था जब तुमने गंगा के साथ विवाह करके बहुत बड़ा अपराध किया। राजन, ये तो तुम्हारे द्वारा घोर अपराध हुआ है। तुम कैसे बाप हो जो अपने एक पुत्र को तुम न्याय नहीं दे पाए? कैसे हो तुम? अभी जिसका जन्म भी नहीं हुआ, जो अभी कोख में भी नहीं आया और उसको तुमने हस्तिनापुर की गद्दी का तुमने राजा बना दिया। ये समझ लेना कि उल्टी गिनती हस्तिनापुर की आरंभ हो गई है। कहा, पुत्र देवव्रत, ये तुमने क्या किया है? जिसका भी जन्म भी नहीं हुआ, वो गूंगा, बहरा, मूर्ख, कैसा जन्म लेगा भी पता भी नहीं और वो हस्तिनापुर की गद्दी का वो मालिक बनेगा, हस्तिनापुर डूब जाएगा। राज पुरोहित ने कहा। तब भरी सभा में एक और प्रतिज्ञा, तीसरी प्रतिज्ञा कर डाली भीष्म ने और कहा, इस सभा शब्दों के बीच में मैं एक प्रतिज्ञा करता हूं अपने पिता महाराज और हस्तिनापुर के लिए कि हस्तिनापुर की गद्दी पर जो भी कोई राजा बैठेगा उसमें मैं अपने पिता महाराज के दर्शन करूंगा। मैं हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हुए राजा का संग छोड़ करके कभी भी नहीं जाऊंगा। ये और तीसरी प्रतिज्ञा करना। भीष्म तो भीष्म, अद्भुत भीष्म। महाभारत के युद्ध में लोगों ने काफी बातें भीष्म के लिए कुछ कहीं सोची, उसमें भीष्म की कोई गलती नहीं थी। पिता में भीष्म बेबस होकर के दुर्योधन के साथ खड़े हुए थे। आशीर्वाद तो सब पांडवों के लिए थे, वो शरीर से खड़े हुए थे क्योंकि वो वचनबद्ध थे। उन्होंने भरी सभा में कहा था, जो हस्तिनापुर की गद्दी पर राजा बैठा होगा उसमें मैं अपने पिता का दर्शन करके और उस गद्दी का मैं साथ दूंगा। इस वचन के लिए उनको दुर्योधन के साथ खड़े होकर के युद्ध करना पड़ा। यदि वो पांडवों को न चाहते होते तो अर्जुन को अपनी मृत्यु का भेद नहीं बताते। वो ये कभी नहीं कहते कि अपने रथ में शिखंडी को बिठा करके लेकर के आना अपनी मृत्यु का। अरे द्रोणाचार्य से तो करोड़ गुना ज्यादा बढ़िया पिता में भीष्म निकले। द्रोणाचार्य तो वो जिसने अपनी मौत का राज नहीं खोला, वो तो भगवान श्री कृष्ण साथ में थे, उनसे तो छिपता क्या है। द्रोणाचार्य ने अपनी मृत्यु का राज नहीं खोला था कि मैं कैसे मरूंगा। इस दुनिया का इकलौता एक महापुरुष पिता में भीष्म ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी मौत का राज खोल दिया था। उन्होंने कहा, अर्जुन जीवन पर्यंत युद्ध चलता रहे तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मेरी मृत्यु का राज यह है, मुझे मेरे पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। काल मेरा सामना नहीं कर पाएगा, काल मुझे से युद्ध से नहीं हटा पाएगा। यदि
तुम मुझे मारना चाहते हो, मुझे इस युद्ध से हटाना चाहते हो, तो शिखंडी को लेके आना। वो पूर्व की स्त्री है और भीष्म स्त्री के ऊपर कभी हथियार नहीं उठाता। शिखंडी को देखते ही मैं अपने हथियार रख दूंगा। ये राज भीष्म ही बता सकते हैं। पिता में भीष्म, अद्भुत महापुरुष, देवी महापुरुष, जिसने कभी गोविंद को बड़ी सुंदर बात कही थी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के तो परम भक्त थे। पितामह भीष्म दो पंक्तियां गुनगुनाते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले।